सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं देश के समस्त किसान भाइयों को, जो हमारे देश के अन्नदाता भी हैं, मैं स्वयं भी किसान हूँ, तो बधाई देता हूँ किसान दिवस पर। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने किसानों के लिए, प्रगति के लिए तमाम तरीके की योजनाएं बनाई, जिसका 100% लाभ मिल रहा है, उसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत बधाई। इनफैक्ट क्या कि किसान को ये जो खेती है, ये एक दौर था जिस वक्त में इसको उत्तम खेती, सबसे बेहतरीन जो व्यवसाय है उसमें माना जाता था। और लगभग 85% जो देश की आवाम है वो इस पर निर्भर थी। मगर उसके बाद में, जब से ये हमारी आजादी के बाद में सरकार का जो हालत रही, वो कहीं भी किसान के लिए जो है फलीभूत नहीं हुई। किसी प्रकार की कोई योजना है वो किसान तक नहीं पहुंची। किसान को गरीब और गरीब करा। तमाम तरीके के जो वायदे तो किए गए, मगर उसका लाभ किसान को कभी नहीं मिला। वर्तमान सरकार ने, मोदी जी ने जैसे ही सरकार संभाली 2014 के बाद, देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। किसान आज, देश का किसान जो है वो अन्नदाता के रूप में मुख्य रूप से काम कर रहा है, अपने देश में प्रगति में भागीदारी निभा रहा है। 2014 में हम लोग दालें विदेशों से आयात करते थे, आज हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तिलहन और दलहन जो है वो लगभग भारत में ही उत्पाद किए जा रहे हैं और अब निर्यात करने की भी स्थिति में हम लोग हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से किसानों को एक किसान निधि के रूप में 6,000 रुपए प्रति वर्ष, लगभग अब तक 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिया जा चुका है। 11 करोड़ से ज्यादा किसान उसके लाभार्थी हैं। ये एक बहुत बड़ा सहयोग जो है मोदी सरकार ने किसानों को दिया है, जिससे किसान जो है वो किसी भी रूप में किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं आत्मनिर्भर है। और तमाम प्रदेशों में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, या सब्सिडाइज रेट पर बिजली दी जा रही है, या बहुत कम रेट पर बिजली दी जा रही है, ताकि सिंचाई करने में किसान को कोई परेशानी ना हो। और जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था, सरकार वहां पर नलकूप लगा करके व्यवस्था बना रही। खेती किस प्रकार की हो, उसके लिए साइंटिस्ट जो है वो किसान के बीच में जाकर के जमीन को देखते हैं कि क्या उगाया जाए और किस प्रकार की फसल वहां पर उगाई जाए। इस पर निर्भरता ये किसान को जो है ना वो सहूलियत मिल रही है। और साथ ही साथ 2013 में जो MSP रेट थे, गन्ने का रेट लगभग 200 रुपए था, 180 रुपए, आज 400 रुपए का रेट चल रहा है। दुगनी का रेट हो गए है। 1200-1300 रुपए गेहूं का रेट था MSP, आज जो है ना वो 2500-2600 का भाव चल रहा है। तो लगभग किसान की आय भी जो है दुगनी हुई है, लागत कम हुई है, आय दुगनी हुई है। और इस तरीके से किसान जो है वाकई देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का लाभ, किसान जो है उसको लाभ मिल रहा है। ये अपने आप में इस पर हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, ये उसकी खूबसूरती है। ठीक है। और इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति। शांत प्रकाश जी का रुख करती हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे शांत प्रकाश जी, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। जरूर बताइए। 2024 से विपक्ष खुश नहीं है, सरकार ने जिस तरह से घोषणाएं की है, सरकार की जो भी घोषणाएं हैं उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए राकेश जी जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपने खुद रोका ना कि कहाँ सोने चांदी की बातें करने, इनके पास विषय नहीं है। इनके पास में यही नहीं है कि हमें विषय क्या रखना, किस विषय पे हमें बात करनी है। आज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। किसान खुशहाल, अरे मैं चैलेंज आपको एक चीज बता दीजिए, जिसका एक साल में डबल हुआ और रचनात्मक खेती साल में कोई डबल हुआ है, कोई चीज बता दीजिए, कोई चीज सीखो नहीं। अरे कोई चीज भाई, तो किसान जो है भाई कोई चीज वो लाभ ले रहा है, वो रचनात्मक खेती कर रहा है, वो एक ही खेती पर निर्भर नहीं है, इसका नाम बताइए। अलग अलग तरीके की फसलें उगा करके उसका लाभ ले रहा है। हर एक अनाज, तिलहन हो, दलहन हो, हर प्रकार के अनाज जो है उनकी MSP डबल हो चुकी है। हर एक फसल का वो 12 साल में अरे कौन सी चीज डबल हुई है, आप बताइए ना, कौन सी चीज डबल हुई है? एक चीज डबल बताइए जिसका नाम वो बताइए। और आपने क्या क्या डबल से 3 गुना कर दिया एक साल में सोना। अरे कौन सी चीज डबल हुई? अरे हर एक चीज नाम बताइए ना और उसका रेट बताइए। ये 2024 में इतने का थी, 2025 में इसी हो गई। अरे बता तो रहा हूँ भैया, 4400 रुपए का भाव था 2013 में मूंग की दाल का।
आज 13 से मतलब नहीं है, 2 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल, तीसरी टर्म की बात मत करिए। आत्मनिर्भरता बनी है। अरे शोर मत करो भाई। काम नहीं हो रहा है। बार बार लोग मांग कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर 40%, 60% रिजर्वेशन हो, लेकिन नहीं हो रहा। और किसान की जहां तक ये गन्ने चीनी मिल लग रही है, उनमें अब सहकारिता की जरूरत है। मेरा मानना है कि कृषि के क्षेत्र में साथ साथ सहकारिता की जरूरत है, ताकि किसान उसमें भागीदार हो। जहां जहां कोई प्रोडक्ट तैयार बिक रहा हो उनका, उसमें वो भागीदार हो लाभ का। इस तरह की नीति बनाई जानी चाहिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। शांत प्रकाश जी, सुन रहे थे आप विनोद जी को, जिस तरह से वो कह रहे हैं, भूमि अधिग्रहण की बात वो कह रहे हैं, और भी कई तरह की उन्होंने बात कही। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ जवाब आपका? देखिए, विनोद जी ने जो भूमि अधिग्रहण की बात की, वो स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही उसका तय होता है। तो इसमें ये जो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वो भूमि अधिग्रहण से बिल्कुल परे है। क्योंकि कानपुर में या लखनऊ में भूमि अधिग्रहण के रेट अलग होंगे, या आप मध्य प्रदेश राजस्थान में जाएंगे वहां पर अलग होंगे। तो ये जो बात कही जा रही है विनोद है कि भूमि अधिग्रहण के लिए जो नियम है पालन होता है, और अनुरूप ही वो भूमियों को अधिग्रहित किया जाता है। अभी आज हम जो बात कर रहे हैं वो किसान को क्या लाभ हुए, और जो किसान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, यहाँ पर भूमि पर हम कम से कम लागत में फसल उगा रहे हैं और उसका दाम हमें ज्यादा मिल रहा है। ये उपलब्धि है आज के किसान की। आज किसान जो है, जो फसल वो पैदा कर रहा है, उसको अच्छा एमएसपी का भाव मिल रहा है, और 100% उसके अकाउंट में जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, पहले बिचौलिए दुनिया भर का परेशान किया करते थे किसान को, और किसान कहीं पर भी किसी भी बाजार में बेचने के लिए आजाद है शोषण में। इसलिए किसान को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आंदोलनकारी बनाने की कोशिश की, आज वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अन्नदाता बना करके उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने का काम किया है। किसान आंदोलन के लिए नहीं, किसान इस देश के लिए, इस मट्टी से सोना उगाने के लिए काम करता है, और उसका ये जो काम है वो इस देश को प्रगति देता है, हमारे परिवारों को प्रगति देता है, उनको पुश करता है। तो इस चीज की चिंता करिए हमारी सरकार। ठीक है, शांत प्रकाश जी, लौट के आपके पास फिलहाल बिल्कुल इनको हर तरीके की सहूलियत देने का तो सरकार की योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं किसानों को मिल रहा है। फिलहाल मेरा सवाल जो है वो राकेश जी से।